अरे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। प्यारे साथियों, आप सभी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि चाइना से न्यू जो है ना वायरस निकल कर आया है और ये वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या स्कूल हो जाएंगे बंद, क्या आप जो भी आपके एग्जामिनेशन होने वाले वो पेपर नहीं होगा, क्या संपूर्ण जो है ना राज्य में सभी राज्यों में लॉकडाउन लगने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सबको जो है ना पूरा डिटेल्स में आपको जो है ना समझाने वाले कि क्या होने वाला है। सबसे पहले ये वायरस जो है आपका चाइना से निकल कर आया है। जैसे आपका कोरोना वायरस चाइना से ही आया था, उसी प्रकार ये HMPV जो वायरस है आपका कोरोना की तरह ये भी जो आपके एक प्रकार का वायरस ही है। ये जो निकल कर आया है ये चाइना से आया है और इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। ये HMPV आपका जो ना शॉर्ट इसका नाम है, लेकिन इसका पूरा नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ह्यूमन मेटा न्यूमोजोनो वायरस। हिंदी में भी लिख दिए हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस ये है क्या है जी? तो ये जो है बाबू मेरे एक प्रकार का वायरस है। जिस तरह आपका कोरोना वायरस था ये भी आपका एक वायरस है। हम लोग जानेंगे कि इसके क्या लक्षण है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपका वायरस आ जाए आपके एग्जामिनेशन जो होंगे वह समय पे होंगे। स्कूल भले बंद हो जाएंगे लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे कोरोना वायरस आया था उसमें भी एग्जामिनेशन सभी हुआ था, लेट से हुआ था लेकिन हुआ था। लेकिन ये ध्यान रखिएगा आप सभी के एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल है वो फिक्स है, यानी डेट सीट जो आपका निकल चुका है उसी डेट पर आपके सभी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है। भले ही कुछ लॉकडाउन लगे वो अलग की बात है, लेकिन एग्जामिनेशन होगा ही होगा क्योंकि डेट आपका जो क्लियर है। एडमिट कार्ड भी आप सभी का बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है। जितने भी स्टेट एग्जाम है वह सभी जो परीक्षा की तैयारी संपूर्ण तरीके से जो कर चुके हैं लोग। ठीक है, अब आइए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये आपका वायरस जो है इसके कितने सारे जो ना यहाँ पे केस, कितने सारे मामला जो है ना हम लोग इंडिया में देखने को मिला है। ऐसे तो ये आपका जो ना चाइना से ये वायरस निकल कर हम लोग जो ना भारत में भी जितने भी चाइना के पड़ोसी देश है वो सब में प्रसारित हो रहा है, नहीं लगातार कंटिन्यू जो ना यहाँ पे प्रसारित हो रहा है, फैल रहा है जी। कर्नाटक में ह्यूमन जो ना मेटा न्यूमो वायरस HMP वायरस के जो ना कोरोना वायरस जैसे HMPV के जो ना 8 जो ना केस, यानी अभी तक पूरे भारत में 8 ऐसे लोग हैं, चाहे 8 ऐसे, अब लोग मतलब ध्यान रखना। और एक चीज ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो वायरस आपका जो है ना बच्चे को जो ना ज्यादा हो रहा है। कितने वर्ष के बच्चे रहेंगे तो जिनका एज, जिनका उम्र जो है ना 14 वर्ष से आपका जो ना कम है, उन्हीं बच्चों को जो ना ये वायरस जो ना हो रहा है। इसके लक्षण भी बताएंगे कि क्या क्या लक्षण है, कैसे ये हो जाता है जी। तो HMPV वायरस के कोरोना वायरस जैसे HMPV के जो ना यहाँ पे 8 केस, महाराष्ट्र में आपका 2 मिला है अभी तक केस, कर्नाटका में 2 मिला है और तमिलनाडु में जो ना 2 केस मिले। लेकिन ध्यान रखिएगा बंगाल, गुजरात में एक एक जोन केस देखने को मिला है। एक माला यहाँ पे सामने आया बंगाल और गुजरात में। इससे लेकर जो ना भारत में सभी राज्यों में जो ना जनता की सुरक्षा के लिए जो ना दिशा निर्देश जो ना जारी किए गए, यानी गाइडलाइंस जो है ना आपका ध्यान रखिएगा वो जारी किए गए हैं। ठीक है, इनमें जो ना जानकारी दी गई है कि वायरस से बचने के लिए जो ना क्या करे और क्या नहीं करे, यानी हम आपको बताएंगे कि इसे आप कैसे बच सकते हैं। आप जो ना क्या करने पर जो है ना आप इसका जो ना यहाँ पे इसे आप निपट सकते हो। अगर किसी को हो गया है तो वो क्या करेगा भाई मेरे। आइए यहाँ पे देखिए, ये सबसे पहले अगर आपको ये जो ना ये ठंडी का मौसम चल रहा है, इसमें जो ना सर्दी जुकाम बुखार होना जो है यहाँ पे मामूली सी बात है। लेकिन ये जो लक्षण है ये इसका ही लक्षण है। अब ये नहीं कि अगर आपको सर्दी जुकाम अगर बुखार हो गया तो समझिए कि यहाँ पे जो ना HMP वायरस जो ना आपको हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि ये 8 मामले जो है यहाँ पे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आपका ICMR के जो देश भर में सांस की बीमारियों पर जो नजर रखने और उन जो ना कंट्रोल उनको जो ना कंट्रोल करने के प्रयास के तहत जो ना सामने आए हैं। HMPV एक जो ना आम सांस का वायरस है, नहीं जब हम लोग सांस यहाँ पे लेते हैं ना तो उसी के माध्यम से हम लोग के अंदर जो ना ये वायरस ना क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, जैसे कि छींकते हैं। ये ध्यान रखना, सांस ये जो ना आम सांस का वायरस है, यह आमतौर पर हल्के सर्दी जैसे लक्षण जो ना आपका पैदा करता है। अध्ययनों से पता चलता है, यानी इसके बारे में वैज्ञानिकों ने क्या किया, अध्ययन किया है, स्टडी किया है, तो पता चला कि यह जो ना 1970 के दशक में मानव आबादी में फैला हुआ है। हालांकि इसे वैज्ञानिकों ने पहली बार 2001 में पहचाना था, यानी 2001 में वैज्ञानिकों ने पहचाना था कि ये जो है एक प्रकार का क्या है वायरस है, HMPV वायरस, इसका जो वैज्ञानिकों ने नाम दिया था। यह वायरस दुनिया भर में जो ना 4 से 16% तीव्र जो ना श्वसन संक्रमणों के जो ना लिए क्या है जी ये जिम्मेदार है।
ये ध्यान रखिएगा। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो एक व्यक्ति जो है ना लेटा हुआ है, इसके माथे पर जो है ना कपड़ा रखा हुआ है, इसके लक्षण जो है ना सर्दी बुखार जुकाम हो जाए, ये जो है ना इसके सभी लक्षण है। अब हम जो है ना आपको बताने वाले हैं पूरा जो है यहाँ पे जितने भी आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहा है वो सभी चीजें यहाँ पे हम आपको बताएंगे। HMPV वायरस कितना खतरनाक है, यानी हम लोग सोच रहे हैं कि ये खतरनाक है तो कितना खतरनाक है, तो ध्यान दीजिएगा। यह वायरस बच्चों बुजुर्गों और जो ना उन लोगों को ज्यादा जो ना आपका संक्रमित आपका है करता है जिनकी जो ना इम्यूनिटी कमजोर है, यानी जो भाई मेरे स्वस्थ नहीं है, जो कमजोर है, जिनके अंदर आपका जो ना यहाँ पे ताकत जो है ना वो बहुत कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह वायरस बच्चों बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जन पीड़ित लोगों को चपेट में ले सकता है, यानी जो 14 वर्ष से कम एज के बच्चे हैं उनको हो सकता है, जो लोग बुजुर्ग हैं यानी जो लोग बूढ़े हो सके उनको बूढ़े हो चुके हैं उनको हो सकता है, या जो लोगों को बहुत सारे जो ना खतरनाक बीमारियां बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित है, ये भी आपका वायरस उन लोगों को हो सकता है। ऐसे लोगों को जो ना ज्यादा सावधान रहने की क्या है जरूरत है। HMPV वायरस को फैलने से रोकने का क्या तरीका है, क्या उपाय है, यह हम आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। HMPV के प्रसार को रोकने के लिए हाथों की अच्छी तरह, यानी हम लोगों का जो हाथ है भाई उसको अच्छी तरह जो ना अच्छी स्वच्छता जो ना बनाए रखना जरूरी है। यानी कोई भी आप कार्य कर रहे हैं वो हाथ को क्या कीजिए आप धो लीजिए, टिश्यू पेपर से जो ना उसको क्या कीजिए साफ कीजिए, यानी हाथों को स्वच्छता के साथ रखना पड़ेगा, नहीं उसको साफ सुथरा रखिए अपने हाथ से कोई भी आप काम कर रहे हैं तो, ठीक है। जिसमें साबुन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साबुन और पानी से जो ना बार बार हाथ धोना जो ना शामिल है। बार बार कोई भी आप काम कर रहे हैं हाथ को जो ना साबुन या पानी से बार बार हाथ को क्या करेंगे आप लोग धो लेंगे। छींकते या खांसते समय मुंह और नाक को जो ना ढकना चाहिए, यानी अगर आपको छींक आ रही है तो छींकते या खांसते समय जो ना मुंह को क्या कीजिए ढक लीजिए, ताकि सामने कोई व्यक्ति हो उस पर जो ना उसका क्या प्रभाव न पड़े, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। मास्क जो ना पहनना भी प्रसार को सीमित कर सकता है, यानी मास्क भी आप पहने रहेंगे तो इसके प्रसार को जो ना यानी जितना ये तीव्र गति से तेज गति से फैल रहा है ना उसको क्या किया जा सकता है नियंत्रित यानी कंट्रोल किया जा सकता है, पूरा तरीका से नहीं लेकिन सीमित मात्रा में कर सकते हैं। संक्रमित व्यक्तियों के साथ निकट जो ना संपर्क से बचना, यानी जिसको बाबू मेरे HMPV वायरस अगर हुआ है उससे जो है ना उसके जो ना उससे संपर्क मत बनाइए, उससे जो ना दूर आपको रहना है, ठीक है। और बार बार छुई जाने वाली सतहों को नियमित रूप से जो ना कीटाणु रहित करना जो ना बहुत जरूरी है, यानी जो वह चीज को छू रहा है जो भी वस्तुओं को वह टच कर रहा है उसको जो ना कीटाणुरहित यहाँ पे जो ना करना बहुत जरूरी है, यानी उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है आपका सैनिटाइजर जिस पर जो वो लगा दीजिएगा तो उस पर जो भी कीटाणु होंगे वो क्या हो जाएंगे मर जाएंगे, ठीक है। ये सभी जन यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे मास्क लगा कर रहिए, जैसे कि कोरोना वायरस के समय में आप सभी मास्क का यूज करते थे। हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं, लेकिन उस हवा के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि हम लोग जो ना ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वायरस जो ना आपको दिखता थोड़े, इसको हम लोग पकड़ थोड़े सकते हैं, ये हवा में ही मिश्रित होते हैं सब। HMPV वायरस से बचने के लिए जो ना क्या करें, यानी इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसका क्या ऐसे आप लोग बचाव कर सकते हो। तो खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को जो टिश्यू या रुमाल से जो ना ढक लीजिए, यानी खांस रहे हैं या जो ना पे छींक रहे हैं तो रुमाल से अपने जो ना मुंह को क्या करेंगे ढक लीजिए। बार बार साबुन और पानी से हाथ जो है यहाँ पे धोए, अल्कोहल जो ना बेस्ट हैंड जो ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए। भीड़ भाड़ वाली जो ना जगहों से बचे, यानी जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं वहां जो ना आपको नहीं जाना, वहां से बचना है। खासकर अगर आप अस्वस्थ महसूस करें, यानी आप हेल्दी महसूस नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारी तबीयत जो है क्या है खराब है, अस्वस्थ जो है महसूस कर रहे हो, तो दूसरे के साथ जो है निकट संपर्क जो है सीमित रखें, यानी जरूरत से ज्यादा जो ना लोगों के पास नहीं जाना है। अभी नहीं कि जना दिन भर घूम रहे हैं और क्या अपने आप को जो ना अस्वस्थ फील करना है तो ज्यादा जो ना लोगों से दूरियां जो ना रखना पड़ेगा आपको। खूब सारे जो ना तरल पदार्थ पीकर जो ना हाइड्रेट रहे, खूब जो ना दवा न ले। अगर आपको बुखार या खांसी या छींक आ रही है तो घर पर रहे, यानी अगर आपको बुखार है भैया या खांसी आ रहा या छींक आ रहा तो ये नहीं कि जो ना घूमने चले जाएंगे, नहीं, घर पर ही रहना है। घर में बेहतर हवा के साथ अच्छी तरह जो ना यहाँ पे वेंटिलेशन जो ना बनाए रखे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो होता है आपका यहाँ पे बुखार जो होता है चेक करने वाला आपका जो ना मशीन होता है जी, यहाँ पे इसे जो ना शरीर का टेम्परेचर जो ना शरीर का जो ना तापमान चेक होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सामान्य जो मनुष्य का आपका टेम्परेचर 98.6
आपका जो ना 6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर जो ना यहाँ पे सेल्सियस में तो आपका यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस आपका ये सेल्सियस में टेम्परेचर, और ये फ़ारेनहाइट में आपका जो ना 98.6 होता है। आपको पता होना चाहिए, इससे बुखार जो ना चेकअप होता है। ये यहाँ पे क्या ना करना है आप सभी को, तो ध्यान दीजिएगा, टिश्यू पेपर या रुमाल का जो ना दोबारा इस्तेमाल ना करिए। यानी जिस टिश्यू पेपर या रुमाल को जो ना आप छींकते या खांसते समय आप मुंह को ढके हुए थे, उसका फिर दोबारा आपको जो ना इस्तेमाल नहीं करना। अभी टिश्यू पेपर है तो आप उसको फेंक सकते हैं, लेकिन जो रुमाल है उसको आप ना फेंक कर जो ना उसको फिर धुलवा लीजिए, फिर उसको आप जो ना यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, टिश्यू पेपर या रुमाल को जो ना दोबारा जो ना इस्तेमाल ना करें। बीमार लोगों के साथ जो ना निकट आपका जो ना संपर्क में आने से बचे। आंख हो गया आपका, नाक और मुंह को जो ना बार बार छूने से बचे। सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों का मतलब जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जो ना थूकने से क्या करे जी, बचाव रखे। यानी सार्वजनिक जो स्थान वहां पर नहीं थूकना है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्या करना है कि खांसते या छींकते समय जो भी टिश्यू पेपर या आप रुमाल का इस्तेमाल किए थे उसका जो ना दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। रुमाल का इस्तेमाल करने फिर उसको जो ना धुलवा कर इस्तेमाल कीजिए। चलिए, HMPV वायरस के ध्यान रखना यहाँ पे लक्षण क्या है, यानी ये होगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो ना आपका वायरस हो रहा है। ठीक है ना जी, तो ध्यान दीजिएगा, HMPV वायरस के लक्षणों में खांसी, जैसे कि आप लोग जोर से खांसते हो, बुखार, गले में खराश, ठीक है, नाक बहना, सर्दी, नाक बहने का मतलब सर्दी या बंद होना, कुछ मामलों में घरघराहट या सांस लेने में तकलीफ आदि जो ना शामिल है। यानी ये जो ना खांसी आपको हो जाएगा, कस के आपको जो ना खांसी आएगी, फिर आपको बुखार, तेज फीवर बुखार हो जाएगा, गले में खराश हो जाएगा, नाक बहेगा एकदम जो ना लटपट जो ना आपके नाकों से जो ना नाक बहेगा या नाक बहना ही बंद हो जाएगा। कुछ मामलों में घरघराहट, जिस सांस लेने घरघराहट जो ना आपको होगा, सांस लेने में तकलीफ, आप सांस ले रहे हैं तो अच्छे तरीके से जो ना आप सांस नहीं ले पा रहे, इसका मतलब समझिए कि ये आपका वायरस हो ही रहा है आपको। ठीक है ना, लेकिन ऐसा मतलब गॉड करे कि ना हो किसी के साथ। ठीक है, सांस लेने में तकलीफ आदि जो ना शामिल है। कुछ लोग खासकर बहुत छोटे बच्चे, जैसे कि अब बच्चे हो गए, ये जो ना खासकर जो ना छोटे बच्चे जो कि जिनका उम्र जो है ना 14 वर्ष से कम है, उन्हीं लोगों को ज्यादातर ये जो ना आपका वायरस हो रहा है। बुजुर्ग या कमजोर है आपके इम्यूनिटी वाले लोग, निमोनिया, ये ध्यान रखना, बच्चे को अगर जो ना खांसी आपका जो ना यहाँ पे सर्दी होता है तो उसको क्या होता है, निमोनिया हो जाता है। ये ध्यान रखना यहाँ पे, या यहाँ पे जो ना ब्रेकुलाइटिस जैसी जो ना अधिक जो ना गंभीर श्वसन विकारों को जो अनुभव कर सकते हैं। ये सभी क्या जी लक्षण है, यानी बुखार हो गया, तेज आपका खराश हो गया, नाक बहना, ये सभी क्या है जी इसके लक्षण है। यही है जी आपका HMPV वायरस, HMPV वायरस यही है। ठीक है, इसी प्रकार अब आइए यहाँ पे थोड़ा जान लीजिए HMPV वायरस का जो है इलाज और ये कितने समय तक रहता है। अगर किसी को हो गया तो भाई उसका इलाज वो कैसे करा सकता है, और अगर किसी को हो गया कि कितने दिनों तक जो ना इस वायरस वह पीड़ित रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह वायरस सांस से जो ना जुड़े अन्य जो ना विकारों की तरह है, लेकिन इसका जो ना कोई टीका नहीं है। अभी जैसे कोविड-19 का जो है ना आपका टीका बना था जी, कोरोना वायरस का जो ना यहाँ पे सुई आप लोग इंजेक्शन लेते थे, लेकिन इसका टीका बन भी नहीं किया अभी तक। ठीक है ना, और ना ही कोई जो ना एंटीवायरस उपचार जो ना आपका उपलब्ध है। हालांकि हल्के मामले के लिए जो ना आराम यहाँ पे जो ना पर्याप्त पानी पीना और बुखार और बंद जो ना नाक को कंट्रोल करने के लिए ओवर द काउंटर मेडिसिन दी जा सकती है। ठीक है ना, HMPV के हल्के मामले आमतौर पर ध्यान रखिए, आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर जो ना एक सप्ताह तक जो ना चलते हैं। यानी एक दिन से या 2 दिन से लेकर जो ना आपको एक सप्ताह, इन 7 दिनों तक यह आपके अंदर ये बीमारी रह सकती है। गंभीर मामलों में बेहतर महसूस करने में शायद अधिक समय लग सकता है। यानी अगर हो गया तो सप्ताह भर में जो है ना आप ठीक होंगे, लेकिन उतना पहले जैसा आप बेहतर जो महसूस नहीं कर पाएंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि खांसी और जैसे लंबे समय तक रहने वाले लक्षणों को जो ना दूर होने में अधिक जो ना समय लगता है। अब किसी को खांसी हो जाता है तो 7 दिन महीने का नहीं, बहुत लंबा समय भी आपका जो ना वो खांसी जो ना उसको रह सकता है। बहुत सारे लोगों को जो ना बुखार होता है तो टाइफाइड बुखार हो जाता है, तो लंबा समय तक जो ना बुखार रहता है। ये है जी, ये जो आप टीका देख रहे हैं ना, अभी तक इसका कोई टीका ही नहीं बना हुआ है। HMP वायरस का कोई अभी तक टीका नहीं बना हुआ है। आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या गुरुजी स्कूल जो होंगे बंद हो जाएंगे या पेपर नहीं होंगे, तो ऐसा जो है ना अभी तक कोई भी बोर्ड के द्वारा नहीं कहा गया है। अभी ऐसा भी कुछ नहीं यहाँ पे जो ना आपका
भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि लॉकडाउन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू करिए। बोर्ड एग्जाम अपने डेट पर ही होगा, जो बिहार बोर्ड के द्वारा या कोई भी यूपी बोर्ड हो गया, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो गया, चाहे जैक बोर्ड हो गया, अरे जितने भी विभिन्न बोर्ड हैं वो सबका जो डेट शीट जारी हो चुका है, उसी डेट पर एग्जामिनेशन होने वाला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं फिर हम आपके क्लास में, तब तक जो है बाय बाय। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करना यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी था। बाय बाय।